जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैसे। चलिए दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम के लिए हम लेकर आ गए हैं। आज देखने वाले हैं रसायन शास्त्र का भी रसायन विज्ञान देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। दोस्तों जो प्राइवेट शेयर्स के पूछे गए प्रश्न हैं पिछले सालों से, वो सारे प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी का बढ़ते हैं। ये पार्ट 2 रहने वाले हैं। इससे पहले 1 करवा चुके हैं और इसी चैनल में आपका बिहार डीएलएड एग्जाम परीक्षा के लिए प्राइवेट शेयर्स का 22 का 23 का भी और 24 का भी 22-24 का अपलोड कर दिए हैं। अब 23 का भी चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और बायोलॉजी का पूरा हो चुका है आपका 200 प्रश्न, जो प्रश्न था वो करवा चुके हैं। फिजिक्स का भी अभी चल रहा है। तो ये आपका रसायन शास्त्र है। तो चैप्टर वाइज आप लोग के लिए करवाते हैं आपके एग्जाम तक। तो चलिए बने रहे, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए आज बढ़ते हैं बिना देरी के साथ। हाँ, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। चलिए बाकी प्रश्न हम लेते हैं जहाँ से आपका छूटा हुआ प्रश्न है। तो चलिए अब यहाँ से आपका प्रश्न है, इससे आगे वाला करवा चुके हैं। तो जैसे दिया गया है प्रश्न कि कक्ष ताप पर द्रव धातु है। कक्ष ताप पर जो द्रव धातु है वो आ जाएंगे आपका पारा, यानी मरकरी। अगली प्रश्न है कि साधारण नमक है। साधारण नमक क्या है? यौगिक होते हैं। साधारण नमक क्या होता है दोस्तों? यौगिक होते हैं, याद रखिएगा। अगली है कि चीनी है, यानी चीनी के जो सूत्र होते हैं वो C12H22O11। तो चीनी एक क्या है? चीनी एक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। अगली प्रश्न कि ओजोन का क्या होता है? O3 के नाम से प्रसिद्ध है रासायनिक सूत्र। तो ओजोन एक है ऑक्सीजन का एक अपर रूप। ओजोन क्या है? एक ऑक्सीजन का एक अपर रूप। अगली प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त यौगिक है, वो क्या है? फ्रीऑन। क्या होता है? फ्रीऑन, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अगली प्रश्न कि कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है किसके द्वारा? सिलिकॉन से होते हैं। अगली प्रश्न कि गैस जिसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है, वो गैस क्या है? तो ओजोन गैस है। कौन गैस? ओजोन गैस होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगली प्रश्न जल में चाक का निलंबन है, क्या है? एक विषममांगी मिश्रण होते हैं। जल में चाक का जो निलंबन होता है वो क्या कहलाता है? विषममांगी मिश्रण कहलाते हैं। अगली है कि पेट्रोल और जल का मिश्रण। पेट्रोल और जल का मिश्रण को हम क्या कहते हैं? एक विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एक विषमांगी मिश्रण कहते हैं पेट्रोल और जल का मिश्रण से। अगली है कि शक्कर में जल का मिश्रण का क्या कहलाता है? शक्कर को जल में मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो एक समांगी का मिश्रण कहते हैं। शक्कर को अगर जल में मिश्रण किया जाए तो उसे हम समांगी कहते हैं। अगली प्रश्न एल्कोहल एवं जल का मिश्रण होता है। एल्कोहल और जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अगली प्रश्न है कि शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण होते हैं। कौन है? समांगी मिश्रण। अगली प्रश्न कि सभी समांगी मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाता है? विलीय कहलाता है। जो मिलता है वो सभी समांगी मिश्रण कहते हैं। अगली प्रश्न कि कपूर, गंधक, घी, सल्फर, नेथोलिन आदि जल में क्या होते हैं? तो अविलीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अविलीय। अगली प्रश्न कि सूक्ष्म धुलाई या हाइड्रिकलिंग में उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म धुलाई या हाइड्रिलिंग में उपयोग किया जाता है। क्या? बेंजीन एवं पेट्रोल का। बेंजीन एवं पेट्रोल का। अगली प्रश्न कि चीनी फैक्ट्री नीला थोथा, जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो नमक, अल्कोहल आदि विलीय है। तो किसमें? तो जल में। किसमें होते हैं विलीय? मिला हुआ जल में। अगली प्रश्न कि धुआं का उदाहरण है। धुआं उदाहरण है किसका? ठोस का गैस में विलयन का। ठोस का गैस में मिलने को हम धुआं, वो उदाहरण है धुआं का उदाहरण। अगली फिटकरी का जल में विलीय उदाहरण है। फिटकरी का जल में विलीय का उदाहरण होता है ठोस का द्रव में विलयन का। ठोस का द्रव में विलयन का। अगली प्रश्न कि ऐसे विलीय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत
का सुचालक बना देता है वो क्या है, तो विद्युत अपघटय कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय कहलाते हैं। ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलय को विद्युत का सुचालक नहीं बनाते हैं। ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलय को विद्युत सुचालक का नहीं बनाते हैं वो क्या होता है, विद्युत अपघटन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटन नहीं, अपघटन कहलाते हैं। कि बादल तथा कोहरा है, बादल का और कोहरा क्या है, तो वो कोलाइडी विलयन है। क्या है, कोलाइडी विलयन कहते हैं। अगली कि अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन कहते हैं। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो प्रश्न अगर अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कि साधारण जल से आशुत जल बनाया जाता है, तो आश्वासन विधि से। किसे, आसवन विधि से। अगली प्रश्न कि मिट्टी और जल के मिश्रण को पृथक करते हैं, अवसादन और निरस्तरण से। अगली प्रश्न कि द्रव के अणुओं के बीच की दूरी को कहते हैं अंतराविक दूरी कहते हैं, अंतराविक दूरी कहते हैं। अगली प्रश्न यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस के अणुओं का गति ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाती है। अगली प्रश्न जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक। अगली प्रश्न कि प्रोटॉन पर आवेश होता है एक इकाई घनात्मक, एक इकाई घनात्मक। अगली प्रश्न है कि दोस्तों महाभिव्यायी प्रश्न है ये सारे। कि प्रोटॉन की खोज की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसी रदरफोर्ड ने, क्या, रदरफोर्ड ने किया था, जो पिछले ईयर्स पूछा हुआ प्रश्न है। प्रोटॉन एक नाभिकीय कण है जो धनावेशित होता है। अगली प्रश्न प्रोटॉन का द्रव्यमान है कितना, 1.672 गुना 10⁻²4 ग्राम होते हैं। किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान। अगली प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1837 गुना अधिक होती है। कितना होता है, 1837 गुना अधिक होते हैं। अगली प्रश्न कि हाइड्रोजन आयन को कहते हैं, तो प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, महाभिव्यायी दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जेन थॉमस ने 1897 ईस्वी में किए थे। अगली प्रश्न इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी किसके, दो इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमस ने। इलेक्ट्रॉन के कौन सी आवेश की खोज वो किसने किया, तो रॉबर्ट ए मिलिकन ने खोज किया था। अगली प्रश्न इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इकाई ऋणात्मक होते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का भार होता है एक हाइड्रोजन परमाणुओं के भार का 1/1850वां भाग होते हैं। अगले प्रश्न पोजिट्रॉन की खोज की, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया दोस्तों, महाभिव्यायी एंडरसन ने खोज किया था। अगली है पॉजिट्रॉन होते हैं धनावेशित होते हैं, पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, धनावेशित। अगली कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के। अगली कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं तो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान और तो समान भार किंतु परमाणु क्रमांक विभिन्न होते हैं तो वो जैसे हम कहते हैं संभारिक कहते हैं, वो तत्व था, ये भी तत्व है। अगली प्रश्न हाइड्रोजन के 3 असमस्थानिक होता है, कौन कौन, पेट्रोलियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम होते हैं। किसका, हाइड्रोजन के 3 असमस्थानिक कण होते हैं। अगली प्रश्न
जिन पदार्थों के भौतिक गुण भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो अपरूप कहते हैं। अगली प्रश्न कि ग्रेफाइट एवं हीरा अपरूप है, तो कार्बन के, किसका है, कार्बन के। अगली प्रश्न परमाणु के ब्रह्म कोश को कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि ब्राह्मणतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगली प्रश्न कि भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन तत्वों के परमाणुओं की ब्रह्म कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके परमाणु होते हैं अक्रिय गैस होते हैं। कौन, अक्रिय गैस। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि स्वसंयोजक बंध प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि रसोई घरों में प्रयुक्त होने वाली कुकिंग गैस का महत्वपूर्ण अवयव है, वो कौन है, ब्यूटेन गैस। कौन गैस, ब्यूटेन गैस। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपके जो 50 प्रश्न बने हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी रामबान प्रश्न था। तो ये हम टोटल रसायन शास्त्र का जो है, रसायन विज्ञान का 200 प्रश्न करवाएंगे, मोस्ट VVI प्रश्न जो एग्जाम से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो चलिए, आप फिर मिलता है इससे अगले वाला पार्ट 3 में। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर, ग्रुप के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।